हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसकी थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। आज यहाँ पे बेसिकली हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करेंगे कि इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम लेवल पे बात करेंगे कि किस दो कंडीशन में होती है। तो पहला आपको ध्यान रखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल जो है यहाँ पे दो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोचेस। दूसरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस। जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है उसी को डिराइव करके हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस को निकाला है। तो चलिए पहले हम समझते हैं क्या मतलब है। कि अभी देखिए यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट सप्लाई है, इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हमने लास्ट क्लास में एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे, हमने देखा था जो इकोनॉमी 2 सेक्टर मॉडल हो सकती है, 3 सेक्टर मॉडल हो सकती है, 4 सेक्टर मॉडल हो सकती है। बट इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल को ही कंसीडर करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि हाउस होल्ड और जो फॉर्म होती है वही होती है। इसीलिए एडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है और जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, फर्म के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए जो एडी के कंपोनेंट्स है सी प्लस आई। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। हमने देखा था एग्रीगेट सप्लाई को ही नेशनल इनकम कहते हैं और उसके दो कंपोनेंट्स हैं। इनकम को या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या हम उसको सेव कर लेते हैं, यानी कि एएस जो होता है सी प्लस एस के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए एडी के कंपोनेंट्स हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने एएस के यानी कि सी प्लस एस के कंपोनेंट्स लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए सी और सी दोनों में कॉमन है, कट गया, यानी कि क्या बच गया, आई प्लस एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू में सेविंग। यानी कि दो अप्रोचेस आपको यहाँ पे अच्छे से सीखना है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोचेस, दूसरा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू में सेविंग। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको पता है इकोनॉमी के अंदर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, जब डिमांड के हमने लॉ पढ़े थे, सप्लाई के लॉ पढ़े थे, उसमें भी कुछ हमने एजम्पशन लिए थे, यानी कि मानना था, ये ऐसे आपको मानना पड़ेगा तो ही वो चीज़ क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें माननी है। सबसे पहला हमने देखा है कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर भी होते हैं, बट यहाँ पे आपको केवल 2 सेक्टर मॉडल यानी कि सी प्लस आई को ही कंसीडर करना है। हम मानते हैं केवल 2 ही सेक्टर है, ना तो कोई गवर्नमेंट का कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। दूसरा, हमारे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमियस है, यानी कि उसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनकम इंक्रीज होने या इनकम डिक्रीज होने पे इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहेगा। केवल एडी अगर हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट को हमेशा कांस्टेंट रखना है। थर्ड, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट है वो केवल शॉर्ट रन के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं, लॉन्ग रन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चौथा कि प्राइस को आपको कांस्टेंट रखना है, जबकि रियलिटी आपको पता है प्राइस कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, बट यहाँ पे हमें मानना है कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं होती। एक बार फिर से देख ले, 4 हमें क्या एजम्पशन लेनी है। पहले 2 सेक्टर मॉडल कंसीडर करना है। दूसरा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमियस है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट और केवल ये शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अप्रोचेस क्या थी हमारी, एडीएएस अप्रोचेस। ठीक है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, ऐसा हम समझ के कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि एडी जो है दो ही चीजों से मिलकर बना है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हमारे जो कंजम्पशन है उसका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी तो हमारा कंजम्पशन भी डिक्रीज होगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने देखा, ऊपर बताया कि ऑटोनोमस माना है, यानी कि इनकम के लेवल के साथ इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। चाहे हमारी इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए या इनकम जितनी मर्जी घट जाए, इन्वेस्टमेंट से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट्स हम पहले ही बात कर चुके, जो एडीएस सी प्लस आई और जो एएस है सी प्लस एस, हमारे दो कंपोनेंट्स। अब हम एक डायग्राम को बनाने से पहले शेड्यूल समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट लेवल एडीएएस अप्रोच है क्या। देखिए ये हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये बेसिकली में लैक्स में लिया हुआ है। ये हमारी इनकम है, ये हमारी कंजम्पशन है। सबसे पहले हमने एम्प्लॉयमेंट लेवल 0, 10, 20, 30 ऐसे हमें 10 के गैप पे ले लिया है। इनकम जो है 0, 100, 200, 300, 400 इस तरह से। कंजम्पशन आपको पता ही है कि इनकम हमारी 0 भी होती है तो भी हमारे कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होती है, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। 40 है, इनकम इंक्रीज हो गई, हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया, इनकम और इंक्रीज होगी, हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और आपको पता है इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग। यानी कि 0 में से पहले हमने माइनस किया 40 तो -40 आ गया,
100 में से फिर हमने 120 को लेस किया तो -20 आ गया, फिर 200 में से हमने 200 माइनस किया 0 आ गया। तो इनकम में से कंजम्पशन आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेविंग का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने पहले ही बता दिया कि ऑटोनोमस है, कि इनकम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। जब हमारी इनकम 0 थी तब भी हम 40 इन्वेस्ट कर रहे थे, इनकम 100 हो गई तब भी 40, 200 इनकम हो गई तब भी 40। तो हमें इन्वेस्टमेंट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ऑटोनोमस, जिसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनकम बढ़ने या घटने से इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम एडी के कंपोनेंट्स पता है हमें C+I है, यानी कि ये हमारी कंजम्पशन है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे 40 40 यानी कि 80 आ गया, 120 40 160, 200 प्लस 40 240। इस तरह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करते चले जाएंगे, हमारा एडी का कॉलम निकल आएगा। उसी तरह से हम एएस, जो हमारे दो कंपोनेंट्स है जिसमें C+S, तो वही कंजम्पशन प्लस सेविंग। पहले हम 40 प्लस करेंगे -40 0 आ गया, 120 माइनस करेंगे 20 आपका 100 आ जाएगा। इस तरह से कंजम्पशन और हम क्या करेंगे, सेविंग को ऐड करते जाएंगे, हमारा एएस का कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि एडी और एएस जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे वही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा। लेकिन आपको पता है हमेशा ऐसा होता नहीं, एडी ग्रेटर भी हो सकता है एएस से, एडी लेस देन भी एएस हो सकता है। तो ऊपर देखें यहाँ तक कि हमेशा जो एडी है, यानी कि यहाँ पे 80 एडी है, एएस हमारा 0 है, 80 ग्रेटर देन एएस है। यहाँ पे एडी हमारी 160 है, एएस हमारा 100 है। एग्रीगेट डिमांड हमारे 240 की है, बट सप्लाई यहाँ पे 200 है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड 320 की है, एग्रीगेट सप्लाई हमारे 300 है। यानी कि इस लेवल तक, इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर तक हमेशा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। ये जो 400 पे, यानी कि जब दोनों ही हमारे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब 400 है तो हमारा एडी एएस के इक्वल है। दिस इज अ इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि जहाँ पे एडी और एएस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है, वही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है। जब इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा एडी गिरने लग गया और एएस हमारा इंक्रीज होता चला गया। तो इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर हमने क्या देखा, एडी इज ग्रेटर देन एएस था। इक्विलिब्रियम लेवल के जो नीचे है हमारा एडी लेस देन एएस हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम लेवल कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। लेकिन उससे जरूर नहीं कि हमेशा वो इक्वल, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होंगे तो कैसे हम दोबारा उसको इक्वल लेकर आएंगे, और अगर उससे कम होंगे तो फिर कैसे हम इसे इक्वलेट करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा एडी हमने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिया है, यहाँ पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को लिया है। आपको पता है जो एएस है हमारी एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, दोनों का मतलब एक ही है। वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। पता है आपको, यहाँ से स्टार्ट किया 45 डिग्री का एंगल है। जो एग्रीगेट डिमांड है कभी भी आपको पता है 0 से स्टार्ट नहीं होती। इनकम चाहे हमारे 0 हो तब भी हमारा भी देखा आपने कि हमारे इनकम 0 थी तब भी हमारी कंजम्पशन क्या था, 40 था। ऑटोनोमस कंजम्पशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ता है, बेसिक नेसेसिटीज के लिए। इसीलिए जो एडी का होता है हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। हम मानते हैं ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, जहाँ पे एडी और एएस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल से पहले हमने देखा कि एडी क्या है, हमेशा ऊपर है, और एएस का ग्राफ क्या है, नीचे है। लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल के बाद देखिए एएस ऊपर चला गया, अभी हमने देखा है, और एडी क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे शेड्यूल के अंदर देखा है, उसी को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल तो ठीक है जहाँ पे एडी और एएस दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन उससे पहले भी सिचुएशन और उसके बाद की भी सिचुएशन होती है। तो कैसे, अगर पहले सिचुएशन यानी कि फर्स्ट में क्या होता है, एडी हमारा ग्रेटर देन एएस है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। तो क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब इक्विलिब्रियम लेवल के बाद हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है और एग्रीगेट डिमांड घट जाती है, तो फिर कैसे हम उसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल लाने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो पहला है क्या रहेगा, इट मीन्स कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि दो ही लोग हैं, फर्म और दूसरा कंज्यूमर, दोनों ही क्या कर रहे हैं, ज़्यादा गुड्स को बाई कर रहे हैं, खरीदने के लिए तैयार है जितना कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी,
कि डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करेंगे, और ज़्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, यानी कि आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। और तब तक बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड को, जब तक कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल नहीं आ जाती। अभी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है। अब हमें सप्लाई क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। और तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि दोनों इक्वल नहीं आ जाते। तो इसके लिए हमें आउटपुट भी बढ़ेगा, आउटपुट को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक कि इकोनॉमी में दोनों इक्वल नहीं आ जाते, इक्वल लेवल हमारा अटेन नहीं हो जाता। तो ये सिचुएशन, अगर अब हमारे उल्टा, यानी कि अब एडी क्या है, कम है, एएस क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब जितना भी फर्म ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उससे उतना लोग बाय नहीं कर रहे, यानी कि सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। अब डिमांड है ही नहीं मार्केट में, सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, आउटपुट कम करेगा, और इसके लिए क्या करेंगे, वर्कर्स को जॉब से निकालना स्टार्ट करेंगे, और तब तक वो निकालते रहेंगे, तब तक वो प्रोडक्शन कम करते रहेंगे, जब तक कि फिर से इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल नहीं आया था, दोनों इक्वल नहीं हो जाते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करना। ध्यान रखना, एडी ज़्यादा होगा, आउटपुट बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एडी कम है तो उसको ऑपोजिट हमें आउटपुट घटाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को, जॉब को काम से निकालना पड़ेगा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। यही एडी और एएस अप्रोच में बताते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारे अप्रोच क्या था, इन्वेस्टमेंट और सेविंग है। हमने देखा था कि इसी को एडी और एएस को डिराइव करके हमने निकाला है। तो अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जब हमारी प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं, जैसे एडी और एएस इसके अंदर था, तो यहाँ पे क्या हमारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहाँ पे इक्वल होगी वही इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हमारी इनकम है, 0, 100, 200, 300 हमने ले लिया है। सेम वही हमारे कंजम्पशन को कांस्टेंट वही 40, 120, 200 है। हमें पता है इनकम में से हम कंजम्पशन माइनस करेंगे, हमारा सेविंग आ जाएगा 0। पता है आपको 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ हमें कंज्यूम करना ही पड़ता है मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए। तो 0 में से 40 माइनस क्या, -40, फिर 100 में से हमने 120 माइनस क्या, -20, 200 में से 200 माइनस क्या, 0, 300 में से 280 माइनस का 20, यानी कि इनकम में से कंजम्पशन माइनस करते जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट रखा है 40, उसी को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करें, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी ग्रेटर देन सेविंग है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन सेविंग है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल है, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों यहाँ पे क्या इक्वल है, 40-40। और इक्विलिब्रियम लेवल के बाद पिक्चर बदल गई है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो सेविंग है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गया। इक्विलिब्रियम लेवल से पहले कुछ और था, इक्विलिब्रियम लेवल के बाद हमारा कुछ और हो गया। अब इसी को हम ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हैं। ये वाला जो ग्राफ है इतना, वो तो हमने यहाँ पे भी देख लिया था कि यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं, यहाँ पे हम इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। ये हमारा एएस है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। एडी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हमने बताया अभी कि कभी भी एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं होती है। इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ, चाहे इनकम 0 लेवल होने पे भी लोग अपनी पुरानी वस्तुओं को यूज करेंगे, पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होती है, इसीलिए वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये एग्रीगेट डिमांड है जिसके 2 कंपोनेंट्स, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं, C+I। तो ये जो E है ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, जहाँ पे AD और AS दोनों को इंटरसेक्ट एक दूसरे पे कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी सीखा था। अब इसी ग्राफ से हम क्या कर रहे हैं, सेविंग को कैसे ड्राइव कर रहे हैं वो। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दोनों इक्वल लेवल है, तो यहाँ से हमने ग्राफ किया है कि हमारे इन्वेस्टमेंट तो हमें कांस्टेंट रखना है, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारा सेविंग है। अब यहाँ पे देखिए 0 है, यानी कि इस लेवल के लिए जब हमारी क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इनकम के कंपेरेटिवली सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे नेगेटिव में दिखाया, जिसे डिस सेविंग के नाम से दिखाते हैं, कि जब आप अर्न कम कर रहे हो और आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, कंजम्पशन ज़्यादा है आपकी इनकम के कंपेरेटिवली। यहाँ पे दिख रहा है आपको इनकम की कंपेरेटिवली जो आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, उस टाइम पे हमारी डिस सेविंग, यानी दिख रहा है आपको नेगेटिव सेविंग जो है, वो चीज़ हमने यहाँ पर दिखाया। जब हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, यानी कि सेविंग हमारी 0 है, 0 पे हमारी सेविंग आ गया।
उसके बाद धीरे धीरे हमारी सेविंग क्या हो रही है, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जा रही है। देखिए इनकम यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हमारा सेविंग क्या हो रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंट लेवल है जहाँ पे हमने क्या दिखा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको, ये इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है और ये सेविंग का ग्राफ है, दोनों इस पॉइंट पे क्या है, इक्वल है। तो इसी को हमने कहा है कि इक्विवेलेंट लेवल, यानी कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे वहीं पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व भी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि हमने इसी से ड्राइव किया था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है। उसी पॉइंट से को हमने ड्राइव करके दिखाया कि वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या है, दोनों इक्वल है। क्लियर है? जैसे हमने देखा ये तो इक्विवेलेंट लेवल है, लेकिन उससे पहले की सिचुएशन भी हो सकती है, उसके बाद की भी होती है। तो पहले की होती है तो किस तरह से उसे इक्विवेलेंट लेवल पे लेके आते हैं, बाद पे होती है तो किस तरह से उसे इक्विवेलेंट लेवल पे लेके आते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले आपने क्या देखा कि अगर हमारी सेविंग क्या है, कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, जो कि आपको देखा इक्विवेलेंट लेवल से ऊपर हमने देखा है कि इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो रहा है और सेविंग क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब कंजम्पशन ज्यादा है, सेविंग कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी प्रोडक्शन है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा प्रोडक्शन को। सॉरी, हमारे यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो रिजल्ट इंक्रीज क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर उल्टा हम कर लेते हैं कि अगर हमारे सेविंग ज्यादा है और हमारे इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड जो है और जो भी फर्म है कि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेव क्या कर रहे हैं, हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेविंग क्या है, ज्यादा है। अगर सेविंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब कंजम्पशन कम हो रहा है, सीधी सी बात है ना, क्योंकि हम इनकम का पार्ट या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। यहाँ पे हमने सेविंग अगर ज्यादा कर दी तो इसका मतलब है कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं। अब कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, होगा कि स्टॉक हमारे पास बहुत ज्यादा पड़े रह जाएंगे, क्योंकि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन गिराना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, जॉब से लोगों को निकालेंगे, फिर प्रोडक्शन डिक्रीज होगी और तब तक डिक्रीज होती रहेगी जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। और अगर यहाँ पे सेविंग कम है तो इसका मतलब क्या है, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ानी पड़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। जैसे इसमें देखा था, सेम वही हमारे यहाँ पे भी सिचुएशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक नई चीज बताते हैं। देखो, आपने जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, यानी कि जो पहले के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा था भैया इक्विवेलेंट लेवल तो उसी जगह पे हो सकता है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जहां पर किसी तरह की कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ना तो अंडर हो अनएम्प्लॉयमेंट, ना ओवर अनएम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जहां पे होगा वहीं पे इकोनॉमी क्या होगी, हमारी इक्विवेलेंट लेवल होगी। बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, जो केन्ज है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इकोनॉमी जो है वो इक्विवेलेंट लेवल अंडर पे भी हो सकती है, ओवर में भी हो सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकती है। कैसे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो आपको समझ में आ गया, यही आपका डायग्राम है कि जहां पे एडी और एएस क्या है, दोनों इक्वल है, ये हमारा इक्विवेलेंट लेवल है, दैट इज उसे हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहाँ पे हम वो से बोलेंगे। लेकिन अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो ध्यान से देखिए, आपका जो ग्राफ है, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये हमारे क्या इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। लेकिन अगर हमारी इतनी उसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर यूज नहीं हो रही, एक्चुअल जो डिमांड है वो केवल इतना ही है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे भी देख ध्यान से, यहाँ पे भी हमने देखा यहाँ पे कि ये क्या है, हमारा एएस है, यहाँ पे भी एडी इंटरसेक्ट हो रहे, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल तो है लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है। समझ में आया कि नहीं है? इकोनॉमी अभी भी इक्विवेलेंट लेवल पे है, क्योंकि इक्विवेलेंट लेवल के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जहां पर एडी और एएस दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वही हमने पढ़ा ना कि इक्विवेलेंट लेवल है। तो जरूर नहीं है कि इक्विवेलेंट लेवल हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, इक्विवेलेंट लेवल हमारा अंडर में भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया कि एक्चुअल में इतनी है, बट अगर मान लो कि हमारे जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम पे है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम कि जहाँ पे एडी और एएस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही इक्वेट कर रही है एक दूसरे को, तो ये क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। और जो अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो एक्चुअल है, अगर उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है,
मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड अब ज़्यादा है, ठीक है। अब डिमांड ज़्यादा है और ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, उससे ऊपर भी डिमांड जा रही है, तो होगा क्या कि जो लोग काम करना चाहते थे सभी को पहले से ही काम मिला हुआ है। अब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ेगी किसी भी गुड्स की, तो होगा क्या, अननेसेसरी केवल प्राइस बढ़ेंगे, आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सब तो पहले से ही काम पे लगे हुए हैं, 100% एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद भी डिमांड बढ़ेगी, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो केवल क्या करेंगे, अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे, और जिससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। समझ में आए कि डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी नहीं, प्राइजेस राइज होंगे और इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन का दौर बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा टॉपिक था आज, किस तरह से हमने जो इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा है कि एडी और एएस के अप्रोच से, फिर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अप्रोच से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, कि कैसे इन्वेस्ट मल्टीपल होकर देश की इकोनॉमी में पैसा क्रिएट होता है, थोड़े से इन्वेस्टमेंट करने से भी कितना ज़्यादा नेशनल इनकम पे उसका इफेक्ट पड़ता है, और उसके जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को लाइव आके भी समझा सकती हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, बेसिकली चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा है और ग्राफ बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार समझ में अगर आ गया ना, तो फिर आपको इससे आसान कुछ भी नहीं लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। जैसे भी हो सकेगा मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।